पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतहाई अहम रहनुमा जो है वो सख्त बीमार हो गए हैं और उनको हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। जेल के अंदर थे, काफी अरसे से जेल के अंदर हैं, 9 मई के मुकदमात भुगत रहे हैं। इसके अलावा और भी उन पर बहुत सारे मुकदमात हैं जिसकी वजह से वो जेल के अंदर हैं। इसके साथ साथ बलोचिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने जो एक ट्वीट किया था, इस मामले को जो है वो मजीद तूल दिया जा रहा है और इस मामले को हल की तरफ लाए जाने की कोशिशें नहीं हो रही हैं। हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स, सुल्तान फयाज एंड यू वाचिंग सुल्तान फयाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इंतहाई अहम खबरें हैं और एक अहम खबर है ये है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतहाई अहम रहनुमा जो है वो सख्त बीमार हो गए हैं और उनको हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। इसके साथ साथ बलोचिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने जो एक ट्वीट किया था मशरकी पाकिस्तान के अलहदा होने पर, इस मामले को जो है वो मजीद तूल दिया जा रहा है और इस मामले को हल की तरफ लाए जाने की कोशिशें नहीं हो रही हैं। इसमें क्या पेशरफ्त हुई है वो भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि जनाब अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का इजहार लाजमी करें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी लाजमी कर दें। जनाब, सबसे पहले आपको बताते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा महमूदुर रशीद साहब को जो है वो हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। सर्विसेज हॉस्पिटल के अंदर उनको मुंतकिल किया गया है और मुंतकिल इसलिए किया गया है कि उनकी तबीयत जो है वो इंतहाई नासाज है और वो जो है वो जेल के अंदर थे, काफ़ी अरसे से जेल के अंदर हैं, 9 मई के मुकदमात भुगत रहे हैं। इसके अलावा और भी उन पर बहुत सारे मुकदमात हैं जिसकी वजह से वो जेल के अंदर हैं और उनकी तबीयत जो है वो इंतहाई नासाज हो गई और उसके बाद फिर उनको सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ पर उनका इलाज जारी है। उनकी सेहत के लिए जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान भर से तमाम लोग जो हैं वो उनकी सेहत के लिए दुआगो हैं। ये बड़ी अहम पेशरफ्त है और इंतहाई अफसोसनाक पेशरफ्त है कि उनको हॉस्पिटल जो है वो मुंतकिल करना पड़ा है। उनकी तबीयत जो है वो नासाज हो गई है और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत ज़्यादा शक व शुबहात भी हैं जी कि उनको शायद जेल के अंदर सही तरह से ट्रीट नहीं किया गया, उनकी जो है वो उनकी टेक केयर नहीं की गई सही तरह से, जिसकी वजह से ये सारा मामला हुआ है। लेकिन जो भी मामला है उनको जो है वो तमाम सहूलियात जो है वो मैसर आनी चाहिए और उनको बेहतर से बेहतर जो है वो इलाज मुहैया किया जाना चाहिए और उनको जल्द से जल्द सेहत याब हो जाना चाहिए। उसके बाद जो भी उन पर मुकदमात है उनको सामना करना चाहिए और जो भी कानून के लिहाज से उनको रिलीफ मिलता है वो मिलना चाहिए। तो जनाब, उसके बाद आपको बताते हैं कि बलूचिस्तान के लिए एक इंतहाई अहम खबर है और बलूचिस्तान के लिए खबर ये है कि जनाब वहाँ पर ऑक्सफोर्ड के दरवाजे खोल दिए गए हैं बलूचिस्तान के तालिब इल्मों के लिए। मलाला यूसुफजई के ताउन से ये सारा मामला जो है वो हो पाया है और अब बलूचिस्तान के तालिब इल्म जो हैं वो ऑक्सफोर्ड जाकर तालीम हासिल कर सकेंगे। ये बड़ी अहम पेशरफ्त है। इसके साथ साथ जो इमरान खान साहब ने ट्वीट किया था और ट्वीट करके उसके अंदर मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी के ऊपर बात की थी और एक उन्होंने वीडियो भी उनके अकाउंट से शेयर की गई थी। हालांकि ये ट्वीट उन्होंने नहीं किया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात को तस्लीम कर चुकी है कि उनका अकाउंट जो है वो बाहर से हैंडल हो रहा है और वहाँ से ये ट्वीट्स हो रहे थे। तो उस ट्वीट के अंदर जनरल याहिया और जो है वो मुआजना किया गया था जो मुजीबुर रहमान साहब हैं, जो कि बानी बांग्लादेश हैं। मशरकी पाकिस्तान जब टूट कर बानी जो है वो बना तो उस वक्त के बानी जो हैं वो मुजीबुर रहमान साहब थे, आप सब जानते हैं। उनका एक मुआजना जो है एक वीडियो के अंदर किया गया जिसमें कहा गया कि असल गद्दार कौन था, हम बताएंगे जी कि असल गद्दार कौन था और वो इस किस्म की वीडियो बनाई गई, जिसके बाद एक बड़ा जो है वो भूचाल आ गया हुआ है। हर सियासी रहनुमा इसके ऊपर बात कर रहा है। इस्टेब्लिशमेंट ने भी उसके बाद एक फॉर्मेशन कमांडर्स के अंदर जो है वो कह दिया कि जनाब कॉन्फ्रेंस के अंदर कह दिया कि जी हम डिजिटल दहशतगर्दी को नहीं बख्शेंगे। उसके बाद एक FIA का इसके ऊपर जो है वो केस भी खुल गया, महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ने का भी कहा गया है और सारा मामला जो है वो उसके बाद चल पड़े। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी के ऊपर जो है वो तमाम बड़ी सियासी जमातों के हुकूमती अहदेदारान जो हैं, वज़रा जो हैं, वो भी बातें कस रहे हैं और वो भी बात कर रहे हैं इसके ऊपर और कह रहे हैं कि इसके ऊपर सज़ा होनी चाहिए। हालांकि इस मामले को इतनी ज़्यादा तूल देने की मेरा ख्याल है कि ज़रूरत नहीं थी। इस सिस्टम ने हर दफ़ा जब भी इमरान खान को दबाने की कोशिश की है इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके उसको मज़ीद परवान चढ़ाया है। महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जो है वो कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे लोग बात कर चुके हैं। महमूदुर रहमान एक जज साहब थे जिन्होंने ये रिपोर्ट जो है वो पेश की, कमीशन बना के जी मशरकी पाकिस्तान क्यों अलहदा हुआ,
इसका सवाल ढूंढने के लिए, और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी गई जो कि पहले भी पाकिस्तानियों को मालूम है, और पाकिस्तानी जो कि तारीख से वाबस्ता हैं, लगाव रखते हैं, वो उसको पढ़ते थे और उसके ऊपर जो है वो अपनी राय भी देते थे, बात भी करते थे, और ये हमेशा बात होती रहती है। ये कोई पहली दफ़ा इस पर बात नहीं हुई जो इमरान खान ने बात करने की कोशिश की है, बल्कि इमरान खान ने तो जनरल याहिया से शुरू किया है, जनरल अयूब को छोड़ गए हैं। लोग तो बात करते हैं कि जनरल अयूब के दौर में जो है ये सारा का सारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया था कि मशरकी पाकिस्तान को अलहदा कर दो, क्योंकि ये हमसे संभाला नहीं जा रहा जनरल अयूब के दौर में। क्योंकि अब जनरल अयूब का पोता जो है उमर अयूब, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपोजिशन लीडर है, जनरल सेक्रेटरी है, तो इसलिए अयूब खान को इन्होंने छोड़ दिया और जनरल याहिया से मामले को शुरू कर लिया है। तो ये बातें तो शुरू से होते आ रही हैं। तो अब इस मामले के ऊपर इमरान खान को इतना ज़्यादा टारगेट करना और कहना जी कि ये कर दें वो कर दें, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि इससे सिस्टम को मज़ीद नुकसान पहुंचेगा। इससे मज़ीद जो है वो तनाव बढ़ेगा, मज़ीद कशीदगी बढ़ेगी। और जो आप वो बार बार अपनी कॉन्फ्रेंसेस के अंदर बात करते हैं जी कि अवाम और इदारों के दरमियान खलीज पैदा होगी, बढ़ती जा रही है, और ये सियासी जमातें कर रही हैं, सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा की वजह से हो रहा है, तो आपके इन इक़्तिदामात की वजह से भी ये खलीज जो है वो मज़ीद बढ़ती चली जाएगी, कम नहीं होगी। अगर आप वाकई ही कम करना चाहते थे तो इसमें कोई नई बात नहीं थी। इस ट्वीट को अगर आपने इग्नोर कर दिया होता तो अब तक ये ट्रेंडिंग में ना होती, अब तक इसके ऊपर बात ना की जा रही होती। अगर आप इसके ऊपर इस तरह से हल्ला ना बोलते जैसे कि आपने बोल दिया, अब जो है वो हर तरफ इसी पे बात हो रही है। जिसने वो ट्वीट नहीं पढ़ा था उसने भी वो ट्वीट जाके पढ़ा है, वो वीडियो देखी है, वो फायदा हो रहा है। वैसे तो लोगों को असल हकाइक सामने आ रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। तो आपने तो अपना नुकसान कर लिया ना, आप जो हैं वो आपने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली, जो कहते कि जी अब हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट और वो सारी चीज़ें ज़बान ज़द आम हो गई हैं। पहले भी ज़बान ज़द आम ही थी, तो इसके ऊपर इतना बड़ा रिएक्शन दिखाने की ज़रूरत नहीं थी। जिस तरह से लोग बात कर रहे हैं कि इस मामले का हल क्या है, तो हल यही है कि तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो टेबल पर बैठ के बातचीत करके इस मसले का हल निकालें और पाकिस्तान को आगे बढ़ने दें। गुड बाय।